स्वर कोकिला लता जी के बाद महिला पार्श्व गायिकाओं में अगर कोई दूसरा नाम जहन में आता है तो वो है श्रीमती सुमन कल्याणपुर का, जिन्हें 26 जनवरी 2023 को पद्म भूषण से नवाजा गया है। पद्म सम्मान के लिए 85 वर्षीय सुमन कल्याणपुर का नाम बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, सब्र और तपस्या का फल हमेशा मीठा ही होता है। आप हैरान होंगे कि मैंने आशा भोसले का नाम क्यों नहीं लिया। इसका कारण भी मैं बता ही देता हूं। आशा भोसले की गायन शैली और उनकी आवाज में खनक लता जी की आवाज से भिन्न थी, और अगर हम सुमन कल्याणपुर की बात करें तो उनकी आवाज की बारीकी लता जी की आवाज से काफी मिलती थी। अगर आप लता जी और सुमन जी के गाने एक साथ बजाएं तो बताना कठिन हो जाएगा कि कौन सा गीत किसने गाया है। 60 और 70 का दशक हमारे सिनेमा के संगीत के स्वर्णिम दशकों में गिना जाता है। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, तलत महमूद, मन्ना डे, मुकेश इत्यादि। लेकिन इन नामों में सुमन कल्याणपुर का नाम बहुत बाद में आया। मंगेशकर बहनों लता और आशा का दबदबा और वर्चस्व पूरे सिनेमा संगीत पर बना हुआ था। हर निर्माता से लेकर संगीत निर्देशक तक इन्हीं दो बहनों से गीत गवाना चाहता था। अपनी 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन एक रूढ़िवादी परिवार की थी, मगर पिताजी को भजन सुनना और गाना पसंद था, तो ये भी गाने लगी, और इसी कारण से इन्होंने गणपति उत्सव में गाना शुरू कर दिया। जब ये 16 साल की थी तब इनके स्कूल में एक फंक्शन में तलत महमूद ने इन्हें सुना और शाबाशी भी दी और इन्हें HMV रिकॉर्ड कंपनी के अधिकारी से मिलवाया। उन्होंने इनकी आवाज को बच्चों जैसी आवाज कहकर नकार दिया, मगर इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और 1954 में तलत महमूद के साथ फिल्म दरवाजा में गीत गाया। इस फिल्म का निर्माण इस्मत चौधरी ने किया था और इनके गीत को काफी सराहा भी गया। 1958 में SD बर्मन और लता के बीच कुछ अनबन के कारण बर्मन साहब ने नई आवाज की तलाश शुरू की तो सुमन कल्याणपुर को सुना और 1962 में देव आनंद की फिल्म बात एक रात की में मजरूह सुल्तानपुरी के गीत को संगीतबद्ध किया, जिसे हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर ने गाया, और यह गीत था न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। इस गीत के रिलीज होने के बाद कई सालों तक संगीत प्रेमियों में यही गलतफहमी रही कि इसे लता और हेमंत कुमार ने गाया है, और यह गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि इनकी आवाज और लता जी की आवाज की क्वालिटी और बारीकी में सिर्फ 19-20 का अंतर था। उसके बाद 1965 में फिल्म आई जानवर। इसका गीत मेरे साथ गा गुनगुना। 1963 में सांझ और सवेरा का रफी साहब के साथ गाया गीत अज हूना आयो बालमा। 1964 में फिल्म राजकुमार का तुमने पुकारा और हम चले आए। इन सभी गीतों ने फिल्मी संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। मंगेशकर बहनों के कारण संगीत निर्देशक मजबूर हो जाते थे। सुमन कल्याणपुर मात्र एक सब्स्टिट्यूट सिंगर बन गई, यानी जब लता देश से बाहर होती थी तब इन्हें अच्छे गाने मिलते, और फिर एक समय ऐसा आया जब रफी साहब और लता के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर मतभेद पैदा हो गए और दोनों ने साथ गाने से मना कर दिया। उन दिनों सुमन कल्याणपुर के लोकप्रिय गीत नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, फिल्म जब जब फूल खिले, और एक और गीत फिल्म ब्रह्मचारी का आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, रेडियो के छाया गीत जैसे कार्यक्रमों की शोभा बन गए। मुझे याद है मैं भी आकाशवाणी विविध भारती पर लोगों की फरमाइश पर यह गीत बजाया करता था। अपने जमाने के तमाम दिग्गज संगीतकारों जैसे नौशाद, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, मदन मोहन के साथ काम करने के बाद सुमन कल्याणपुर ने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में 100 गीत गाए। सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने एक साथ लगभग 140 गीत गाए। एक बात और, सुमन कल्याणपुर ने लता के साथ भी 2 गीत गाए। उस समय के एक मशहूर पत्रकार ने कहा था कि अगर लता मराठी नूरजहां हैं तो सुमन मराठी लता हैं।
80 के दशक में आपने बप्पी लहरी और अनु मलिक के साथ भी काम किया और 1986 में फिल्मों से दूर हो गई। इसी साल इन्होंने गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 के लिए एक गीत गाया था, जिसे बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अलका याग्निक की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड किया। 2010 में इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर अवार्ड से अलंकृत किया गया। सुमन कल्याणपुर को देर से ही सही मगर वो पहचान मिली जिसकी वो कब से हकदार थीं। और आपको इस पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।